पाकिस्तान जो खुद बारूद के ढेर पर बैठा है, दूसरों के घर में आग लगाने से बाज नहीं आ रहा है। पहले उसने अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार गिराकर तालिबान का कब्जा करवाया और अब बांग्लादेश के तख्ता पलट में भी पाकिस्तानी साजिश के सबूत सामने आ रहे हैं। ढाका उपद्रव में मदरसा मुल्क किस गहराई से जुड़ा है, इसका ताजा सबूत खुद बांग्लादेश ने ही दे दिया है। भारत समर्थक शेख हसीना के इस्तीफा देकर देश छोड़ने के तुरंत बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। ढाका ने पाकिस्तान के लिए एक नए उच्चायुक्त की नियुक्ति की है। खास बात यही है कि पाकिस्तान ने देश में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त के रूप में मोहम्मद इकबाल हुसैन के नामांकन को स्वीकार कर लिया है। वह पाकिस्तान में मौजूद बांग्लादेशी उच्चायुक्त मोहम्मद रूहुल आलम सिद्दीकी का स्थान लेंगे। इसमें दिलचस्प बात यह है कि नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश में कोई सरकार नहीं है। मंगलवार शाम को बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया नियुक्त किया था। अभी तक उन्होंने शपथ नहीं ली है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बांग्लादेश में कोई सरकार ही नहीं है तो आखिर नए राजदूत की नियुक्ति किसने की और कैसे पाकिस्तान ने हरी झंडी दे दी। एक संभावना यह भी बनती है कि बांग्लादेशी आर्मी भी पाकिस्तानी फौज की राह पर चल पड़ी है और चुपके से देश को चलाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा देने से लेकर उनके देश छोड़ने और अब अंतरिम सरकार के गठन तक सेना की भूमिका संदिग्ध रही है। संदिग्ध इसलिए कि अंतरिम सरकार के गठन के लिए राष्ट्रपति के साथ भेदभाव विरोधी छात्र समूह के नेताओं की चर्चा के दौरान भी सेना प्रमुख वकार उज्जमान मौजूद रहे थे। जैसे कि पाकिस्तान में हर मुद्दे पर आर्मी चीफ की मौजूदगी दिखाई देती है। वकार उज्जमान वही शख्स है जिन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना का आदेश मानने से इनकार कर दिया था। ये वही मुल्ला है जिसने समय रहते सेना को आंदोलन रोकने के आदेश नहीं दिए, बल्कि देश में ऐसी परिस्थितियों के लिए रास्ते निर्मित किए कि शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश से भागना पड़ गया। मोटे शब्दों में कहे तो इसे ही धूर्त मुल्ला पॉलिसी बोला जाता है। गद्दारी और मक्कारी इनके डीएनए का अहम हिस्सा है और ये अपने बाप को धोखा देने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। तमाम मुस्लिम देशों में यही होता रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में इसी धूर्त मुल्ला पॉलिसी का इस्तेमाल किया और इस्लाम व भाईचारे का वास्ता देकर आज उसकी हालत अफगानिस्तान की तरह बदतर बना दी है। जिस बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से प्रोग्रेस कर रही थी और जिसकी विकास दर भारत को टक्कर देने के करीब पहुंचने लगी थी, अब उस बांग्लादेश का सत्यानाश हो चुका है। पाकिस्तान को इससे एक सुकून यही मिला कि अब बांग्लादेश की तरक्की का चार्ट दिखाकर उसे कोई नहीं चिढ़ा पाएगा। दूसरा, उसने भारत की बगल में 1971 से पहले वाला दुश्मन तैयार कर दिया है। भारत का निकम्मापन यही है कि वो शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट को नहीं रोक सका, जबकि सब कुछ उसके नियंत्रण में था। भारत ने सिर्फ तमाशा देखा और मिट्टी का मादो बनकर रह गया। आज की घड़ी बांग्लादेश को अगर फिर से ईस्ट पाकिस्तान कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बांग्लादेश में वही हो रहा है जो अमूमन पाकिस्तान का यथार्थ है। जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पाकिस्तान की समर्थक है। आर्मी चीफ भी पाकिस्तान से मिले नजर आते हैं। यही कारण है कि बांग्लादेश में वही मंजर देखने को मिल रहा है जो अक्सर पाकिस्तान में घटता आया है। जहां तक भारत की स्थिति है तो उसके हाथ में झुंझुना है जिसे बजाकर वसुधैव कुटुंबकम और शांति के गीत और निंदा गान के सुर फेंके जा रहे हैं। भारत की कूटनीति अनाज प्याज पर अटकी हुई है, जिसके दम पर वह बांग्लादेश में वापसी के ख्वाब पाल रहा है। इससे यही साबित होता है कि चाणक्य नीति के बहाने यह धोती खोल ऐनक लगाओ की पॉलिसी को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। अगर सही में चाणक्य नीति का इस्तेमाल होता तो बांग्लादेश दोबारा ईस्ट पाकिस्तान नहीं बनता। हैरत की बात नहीं है कि शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल में जिस पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के संबंध में जो औपचारिक कर रहे थे वह 5 दिन में शिखर पर पहुंच गए हैं। जिन बांग्लादेशियों की बहन बेटियों का पाकिस्तान ने बलात्कार किया और नरसंहार किया था, आज वही पाकिस्तान उन लोगों के साथ एकजुटता प्रकट कर रहा है। यानी पाकिस्तान तो बेशरम है ही, बांग्लादेशी मुल्ला बेशर्मी में उसके भी उस्ताद साबित हुए हैं, जो सत्ता की महत्वाकांक्षा में पाकिस्तान के अत्याचारों को भुला बैठे हैं। यही कारण है कि इन जाहिलों का कोई भरोसा नहीं है और गद्दी के लिए अपनी बहन मां बाप को भी सूली पर चढ़ा देते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।